श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजमन नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। श्री कार्तिक उत्सव की जय। श्री कार्तिक महात्मा की जय। अतः छठा अध्याय। श्री ब्रह्मा जी के मुख से 5 अध्याय की कथा सुनकर श्री नारद जी गदगद हो गए और नतमस्तक प्रणाम करके विनीत भाव से बोले, हे पिता, अब आप कृपा करके कार्तिक मास के महात्मा की विधि का वर्णन कीजिए। नारद के मुख से विनती सुनकर श्री ब्रह्मा जी बोले, हे पुत्र, तुम बहुत सज्जन हो, जो मृत्यु लोक के निवासियों के लिए के भले के निमित्त ऐसे ऐसे दिव्य प्रश्न पूछ रहे हो। आज मैं तुमसे ऐसी कथा कहता हूँ जिसको पढ़ने और सुनने से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। श्री सूत जी नैमिषारण्य तीर्थ में समस्त ऋषि मुनियों से बोले कि हे तात, नारद जी से ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, साधु संतों का सत्संग अति पावन और दुर्लभ होता है। यह संसारिक भय को दूर कर देता है और ज्ञानी ध्यानियों को मोक्ष प्रदान करता है। जिसकी जैसी कामना होती है उसकी कामना पूरी हो जाती है। जिस प्रकार श्री गंगा जी पापों को धो देती है, उसी प्रकार सूर्य पापों को भस्म कर देता है। जिस प्रकार चंद्रमा ताप को दूर कर देता है और कल्प वृक्ष दरिद्रता को नष्ट कर देता है, उसी प्रकार संत समागम पाप ताप तथा दीनता तीनों को ही नष्ट कर देते हैं। यानी भगवान के भक्तों का इतना बड़ा महत्व है। साधु समागम आधा क्षण भी मोक्ष प्रदान करने वाला होता है। इतनी बात सुनकर तमाम ऋषि और मुनियों ने कहा कि हे सूत जी, अब आप कृपा करके कार्तिक महात्मा का इतिहास तथा प्रसंग सुनाने की कृपा मुझे कीजिए। तब श्री सूत जी बोले, हे ऋषियों, एक समय चंद्र बंदनी एवं कमल के समान कमल नयनी श्री सत्यभामा जी ने मन ही मन में विचार किया कि मैं धन्य हूँ जिसके पति के रूप में स्वयं त्रिलोकीनाथ भगवान श्री कृष्ण हुए हैं और वह 16,108 रानियों में से बढ़कर के मुझे ही सबसे ज्यादा प्रेम करते हैं। जिस कल्प वृक्ष की पृथ्वी पर बसने वाले प्राणी बात तक नहीं जानते, वह कल्पवृक्ष मेरे आंगन के अंदर लगा हुआ है। ऐसा विचार कर सत्यभामा ने श्री कृष्ण भगवान से कहा, प्रभु, मैं आपसे एक बात पूछूं, आप कृपा करके मुझे उत्तर दीजिए। आशा है आप मेरे हित के लिए अवश्य उत्तर देंगे, कृपा करेंगे। सत्यभामा की यह बात सुनकर के भगवान कृष्ण सत्यभामा का हाथ पकड़ करके कल्प वृक्ष के नीचे ले करके गए और बातें छेड़ कर के वह कहे कि हे प्रिय, सब रानियों में मैं तुम्हें ही अति सौभाग्यवती समझता हूँ। हे सत्यभामे, मैंने तुम्हारे स्नेह के वश में सुर राज्य इंद्र के विरोध करके यह कल्पवृक्ष स्वर्ग से ला करके तुम्हारे आंगन में लगा दिया है। मैं तुम्हारे लिए न देने वाले अदेय वस्तु भी दे सकता हूँ और अपथ्य अर्थात न कहने वाले बात भी कह सकता हूँ। अब तुम मुझसे गुप्त से गुप्त बात भी पूछोगी तो मैं तुम्हें वह बता दूंगा। भगवान श्री कृष्ण की बात सुनकर के सत्यभामा जी गदगद होकर के बोली, हे स्वामी, आप मुझसे इतने प्रसन्न हैं तो मुझे यह बताने की कृपा कीजिए कि मैंने पूर्व जन्म में ऐसा कौन सा शुभ कर्म किया था जिससे मुझे आपकी अर्धांगिनी बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और गरुड़ पर बैठ करके आपके साथ ब्रह्मलोक तक इंद्रलोक में आने का अधिकार आपके साथ में प्राप्त हुआ। हे स्वामी, पूर्व जन्म में मैं कौन थी तथा किसकी कन्या थी, सो आप मुझे विस्तार पूर्वक सुनाने की कृपा कीजिए। तो भैया सुन लो सभी ध्यान से, जो ठाकुर जी की अर्धांगिनी बनना चाहते हैं नेक्स्ट वर्ष। सत्यभामा की आवाज सुनकर के भगवान श्री कृष्ण जी मुस्कुराते हुए बोले कि हे सत्यभामे, मैं तुमको समस्त वृतांत विस्तार से सुनाता हूँ, तुम ध्यान से सुनो। सतयुग के अंत में मायापुर नगर के अत्रि कुल में एक देव शर्मा नाम का चारों वेदों और 6 शास्त्रों तथा 8 पुराणों का ज्ञाता ब्राह्मण रहता था। वह श्री सूर्य नारायण का अत्यंत प्रिय भक्त था और रात दिन अतिथियों की सेवा में लगा रहता था। उसके कोई भी संतान नहीं थी। फिर बड़ी आयु में एक कन्या हुई जिसका नाम गुणवती रखा। देव शर्मा ने अपने शिष्य जिसका नाम चंद्र प्रकाश था उसके साथ अपनी कन्या गुणावती का विवाह संस्कार कर दिया। चंद्र प्रकाश अपने ससुर की पिता समान सेवा करता था। एक दिन देव शर्मा अपने दामाद के साथ लेकर लकड़ियां काटने के लिए हिमाचल के समीप गया। वन में इधर उधर फिरते हुए
एक महाभयानक राक्षस देखा। उसको देखकर उन दोनों के हाथ पैर फूलने लगे और भागने में असमर्थ होने के कारण वह दोनों उस राक्षस के हाथ से मारे गए। परंतु उस क्षेत्र तथा अपनी भक्ति के प्रभाव के कारण वह मेरे वैकुंठ धाम को चले गए। यानी वो दोनों कहाँ चले गए? वैकुंठ चले गए। जिससे मेघ द्वारा वर्षा हुई जल सब नदियों द्वारा समुद्र में प्रवेश कर जाता है, ठीक उसी प्रकार गणेश, शिव, सूर्य, विष्णु, इनमें से किसी भी देवता की भक्ति की जाए तो वह हमको ही प्राप्त होती है। यानी हम किसी की भी भक्ति करें, वो हो तो भगवान की ही रही है। इसी से वह सूर्य भक्त हमारे दूतों के द्वारा विमान में बिठाकर हमारे लोक में पहुंचा दिया गया। इधर उन दोनों के मरने की खबर सुनकर के गुणावती ने बहुत रुदन किया और रो तथा पुकार कर कहने लगी, पिता और हे पतिदेव, अब तुम्हारे बिना निर्वाह कैसे कौन करेगा? अब मैं कैसे जीवित रह पाऊंगी? हाय हाय, तुम मुझको किसके भरोसे छोड़ करके चले गए हो? अब मेरा खाना पान का प्रबंध कहाँ से होगा? हे तात, मेरा कौन ठिकाना है? इस प्रकार गुणावती विलाप करती हुई पृथ्वी पर गिर मूर्छित हो गई। जब चेतना आई तो घर का सब सामान बेचकर उसने अपने पति और पिता का अंतिम संस्कार कर दिया। फिर संसार से वैराग्य लेकर के मेरी भक्ति में तत्पर रहने लगी। इस प्रकार करते करते कार्तिक मास आ गया। वह विधि विधान से कार्तिक मास का व्रत उपासना करने लगी और साथ एकादशी का व्रत भी करने लगी। यह दोनों ही व्रत भगवान को अति प्रिय है तथा मुक्ति और ऐश्वर्य को प्रदान करने वाले हैं। हे प्रिय, कार्तिक मास में तुमने तुला के सूर्य में जो प्रातः काल स्नान और जागरण तथा दीप दान करते हैं, उनके जन्म जन्मांतर के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। यानी कि जो व्यक्ति 3:30 से 4:30 के बीच में स्नान करता है, परिक्रमा देता है, तुलसी अर्चन करता है और संध्या में दीपदान करता है, उसके पाप नष्ट होते हैं। जो मंदिर में प्रातः काल झाड़ू देते तथा भगवान का पूजन करते हैं, वह जीवन मुक्त हो जाते हैं। जो तुलसी के वन की पालना करते हैं, वह फिर इस संसार में जन्म नहीं लेते। इसलिए हमारा जो मंदिर बनेगा ना, उसके अंदर हम छोटा सा तुलसी वन भी बनाने वाले हैं। एक दिन गुणावती ज्वर से पीड़ित हो गई और आसनहीन असहनीय पीड़ा में वह दुर्बल उसका शरीर होने लगा। वह गंगा स्नान को कष्ट सहते हुए गई। अतएव स्नान करने को गंगा जी में प्रवेश करते ही मारे शीत के यानी ठंड के मारे उसका सारा शरीर थर-थर कांपने लगा और वह शिथिल होकर वहीं गिर पड़ी। उसी समय विष्णु भगवान के दूत सुंदर विमान लेकर के वहां आ गए और उसे विमान में बिठा करके विष्णु लोक में ले गए। यह सब कार्तिक व्रत का ही प्रभाव था। फिर त्रेता युग के पश्चात द्वापर युग आया तो पृथ्वी पर कंस जैसे महापापी दैत्य ने उत्पाद किया। उस समय ब्रह्मा जी की समस्त देवताओं द्वारा प्रार्थना किए जाने पर पृथ्वी का भार उतारने के लिए मैं कृष्ण अवतार धारण करके यहाँ पर आया। उस समय जितने भी हमारे विष्णु भक्त थे, वह सब मेरे अवतार के साथ ही यादवों के रूप में ग्वाल बाल होकर पृथ्वी पर अवतरे। देव शर्मा जो तुम्हारा पिता था, वह पृथ्वी पर अवतरित हुआ तो इस जन्म में देव शर्मा का नाम शत्राजित हुआ और चंद्र प्रकाश शर्मा पृथ्वी पर जन्म धारण करके इस जन्म में अक्रूर जी हुआ। तुम उसी जन्म में गुणावती थी और अब तुम इस पृथ्वी पर जन्म धारण कर सत्यभामा हुई हो। कार्तिक के व्रत के प्रभाव से ही तुम हमारी इतनी प्रिय हो। तुमने अजन्म तुलसी के वृक्ष की सींचना, उसका पालन किया, इसलिए तुम्हारे आंगन में कल्प वृक्ष है। और कार्तिक मास में जो तुमने दीपदान किया है, इसी से तुम्हारे घर में लक्ष्मी का प्रकाश है। कार्तिक मास में व्रत आदि करने तुमने जो काया का कष्ट सहा है, यानी शरीर का कष्ट सहा है। हमारी तरह थोड़ा ना कि एक टाइम भोजन खाना है, दोबारा नहीं खा सकते, ऐसा होता ना। जो काया का कष्ट सहा है, उससे तुम मेरी अर्धांगिनी हुई हो। जो कोई कार्तिक मास में व्रत आदि करता है, वह मुझे तुम्हारे ही समान प्रिय होता है। हे प्रिय, अन्य दूसरे जप तप यज्ञ दान आदि कार्तिक मास की 16वीं कलाओं के बराबर भी
नहीं होते हैं। इति छठवाध्याय संपूर्णम। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण।